नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को इसी महीने लागू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर राज्य सरकार पूरी तैयारियां कर चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। अब इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दौसानी ने कहा है कि सरकार यूसीसी को राज्य पर थोप रही है। ये 2 साल से यूसीसी सुनकर कान पक गए हैं। अब भेड़िया आया की कहावत को कृपया चरितार्थ मत कीजिए। लाना है तो लाइए, क्योंकि वैसे भी आप ऑलरेडी उसको थोप ही रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी कभी मांगी नहीं, लेकिन क्योंकि अब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है तो जो आप देंगे वो लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप यूसीसी थोप तो रहे हैं। कभी आपने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया, कानून व्यवस्था, सड़क सुविधा, जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं किया, आपने भर्ती घोटालों से निजात दिलाने को कुछ नहीं किया, महिला सुरक्षा के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। हरिद्वार में शहर से लेकर देहात तक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि सिडकुल थाना, रानीपुर, कोतवाली, ज्वालापुर, कोतवाली समेत विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस ने अभियान के तहत सत्यापन न करने वालों पर कार्रवाई की है। यह अभियान आगामी चुनाव और सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार पुलिस सत्यापन अभियान को और प्रभावी बना रही है और ऐसे में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराएं, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उत्तराखंड पत्रकार महासंघ ने नए साल के अवसर पर एक मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया और नए साल की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष ने समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि नए वर्ष के अवसर पर उन्हें अपने लक्ष्यों और संकल्पों को नए सिरे से परिभाषित करना चाहिए। नव वर्ष का ये मिलन कार्यक्रम रखा था उत्तराखंड पत्रकार महासंघ की ओर से। इस अवसर पर संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों ने संकल्प लिया है कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में सदस्यों को जोड़ेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड पत्रकार महासंघ एकमात्र इस समय ऐसा संगठन है जो वास्तव में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले मीडिया कर्मियों के सबसे सशक्त संगठन है। उत्तराखंड पत्रकार महासंघ के सभी पद अधिकारीगणों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी तो देखिए, इस संकल्पों को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए उन्होंने कहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी धरातल पर उतरकर लगातार शीतकालीन यात्रा को प्रचारित कर रहे हैं। शहशाही आश्रम, राजपुर और झड़ी पानी रूट पर सीएम धामी ने ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग से पहले सीएम धामी ने चाय की चुस्कियां भी ली। वहीं सीएम धामी ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से संवाद किया। बताते चले कि पुष्कर सिंह धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ग्राउंड जीरो पर रहकर देवभूमि के पर्यटन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ट्रैक हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक स्थानों पर हैं, अनेक डेस्टिनेशन पर हैं और जहाँ डेस्टिनेशन नहीं है वहाँ पर भी बहुत अच्छे ट्रैक हैं। इस ट्रैक में मैंने आज ये देखा कि इस प्रकार के जितने भी ट्रैक हैं पूरे राज्य के अंदर हम उनको थोड़ा और सुविधाजनक बनाएंगे और
लोगों के बैठने के लिए रास्ते में टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान करते हुए और जो इसका नेचुरल लुक है और नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, उसके साथ साथ कुछ सुविधाएं बनाएंगे। और मुझे बहुत सारे ट्रैक करने वाले हमारे जो सीनियर सिटीजन्स थे वो भी मिले, उन्होंने भी सुझाव दिया है कि इसको अच्छा बनाइए लेकिन इसका नेचुरल लुक बना रहना चाहिए। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन पद की प्रत्याशी ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में वोट मांगे। बताते चले कि जहां इस समय नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की तरफ से जोरों शोरों से अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं और जनसंपर्क भी किया जा रहा है, तो वहीं विकास नगर से बीजेपी की प्रत्याशी पूजा चौहान गर्ग ने भी विकास नगर पालिका क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया और सभी वार्डों में जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। बहुत अच्छा लगा, सभी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, आगे से आगे बढ़ के अपनी समस्या भी बता रहे हैं। जहां तक कि है कि पिछली बार भी हमारी पार्टी से चेयरमैन रही हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम कराए हैं। जो अधूरे काम रह गए हैं वो अगर मैं आती हूं तो मैं जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगी। सभी की समस्या सुन रही हूं और ऐसा नहीं है कि खाली समस्याएं भी हैं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा खुशी भी है लोगों में कि बहुत अच्छे काम हुए हैं, तो और जो अपने अच्छे से अच्छा होगा वो करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव में जीत के लिए सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं और अपने प्रत्याशियों को जीतने के लिए जी जान से मेहनत कर रही हैं। इस दौरान प्रत्याशी के पक्ष में जनता को रिझाने का काम भी कर रहे हैं और उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। आपको बताते चले कि विकास नगर में भी चुनावी दंगल जो है वो शुरू हो चुका है, जहां बीजेपी के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, तो वही विकास नगर में कांग्रेस प्रत्याशी धीरज बोबी नौटियाल के पक्ष में भी कांग्रेसी उतर चुके हैं। प्रत्याशी के पक्ष में घर घर जाकर वोट मांगने की अपील की जा रही है, वोट करने की अपील की जा रही है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि 2 दिनों से शुरुआत जनसंपर्क अभियान में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात भी मौजूद रहे। हमारा दूसरा दिन है और लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे उम्मीदवारों के साथ जुड़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में हम अच्छी तरीके से सफल होंगे।
विजन मेरा बड़ा है, मुद्दे बहुत हैं। अभी तो मेरे को विकास नगर की जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता है और अभी एक आज जो जन समर्थन है आप देख रहे होंगे, जो मेरे साथ चल रहे हैं वो इसी वार्ड के लोग हैं और कोशिश करूंगा विकास नगर के लोगों की पर खरा उतरूं। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज भारतीय जनता पार्टी के भगवानपुर नगर पंचायत चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भीड़ पहुंची। जिला पंचायत हरिद्वार अध्यक्ष किरण पाल चौधरी, बीजेपी के विधानसभा संयोजक भगवानपुर मास्टर सत्यापाल, प्रभारी अजय भगवान सैनी और बीजेपी नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी रजित अग्रवाल को भारी जीत की बात कही है और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई अगर नाराज है तो उसे मनाने की कोशिश की जाएगी, अगर नहीं मानते हैं तो भी कोई फर्क बीजेपी प्रत्याशी को पड़ने वाला नहीं है। भगवानपुर का जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लड़ती है। सभी कार्यकर्ता यहाँ एकजुट होकर लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो युवा चेहरा हमारे बीच में भेजा है और हम तन मन धन से भाई रजित को जिताने के लिए प्रयासरत हैं और हमें पूरी आशा है कि सर्व समाज, चूंकि भगवानपुर नगर पंचायत में 9 वार्ड है, इन 9 वार्ड के सभी सर्व समाज के लोग आज यहाँ आए हैं और अपना आशीर्वाद देने रजित अग्रवाल को आए हैं। निश्चित तौर पे ईश्वर की कृपा से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रजित अग्रवाल युवा चेहरा यहाँ से कमल खिलाएगा, मुझे पूरी आशा उम्मीद है। जनता का प्यार है, पार्टी के नेतृत्व का प्यार है। उन्हें छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया, जो टिकट मिला है जनता की आवाज पे और एक कार्यकर्ता को सिर्फ इसीलिए मिला कि वो जमीन को ऊपर काम कर रहा था। मैं वादा करना चाहता हूँ भगवान की जनता से तन मन धन के साथ उनकी सेवा करूंगा और जो भी कार्य है पूर्ण रूप से आगामी 5 वर्षों में पूरा करने का काम करूंगा। ऐसे कोई नाराज नहीं है, जो नाराज है वो टिकट न लेकर नाराज है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, अपने नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है। मुझे पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लास्ट समय में एक झंडे के नीचे आता है, सभी कार्यकर्ता एक झंडे के नीचे आकर भारतीय जनता पार्टी को नगर पंचायत में जिताने का काम करेंगे। चुनाव लड़ने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनाव छोटा नहीं है, कोई चुनाव बड़ा नहीं है। जब भी चुनाव लड़ते हैं तो हम ताकत के भी साथ में लड़ते हैं। आज जनता बहुत होशियार हो चुकी है, बहुत समझदार हो चुकी है। जिसकी आप बात कर रहे हैं नरेश प्रधान की, जिसकी पहचान भारतीय जनता पार्टी के उसी की नहीं हो सकती, क्या वो इस जनता का हो सकता है? सब समझते हैं जनता लोग। जीत है, हमारा बोर्ड भी बन रहा है, हमारा चेयरमैन भी भगवानपुर से। कोई यहाँ पे चुनाव नगर पंचायत हो सीट नहीं है, यहाँ पे सामान्य चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुत से चुनाव जीतेगी। यहाँ इस चुनाव में वोट क्या है बताओ? सामान्य चुनाव है, मुझे लगता नहीं वो कार्यकर्ता वो कोई मैदान में होगा बीजेपी के अलावा। आप नाम बताइए। नरेश भाई थे, कार्यकर्ता थे, अब तक है, अभी बोर्ड बनाएंगे, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, तो लोकतंत्र है, सबकी छूट है। यहाँ रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड।
तो विकासनगर में बाजार पुलिस चौकी पर बिना हेलमेट और बाइक पर 3 लोग सवार थे। पुलिस ने उन्हें देखा तो उन्हें रोककर चालानी कार्रवाई की। वहीं कुछ वाहनों को पुलिस ने सीज भी किया। और आपको बताते चले कि समय समय पर पुलिस इस तरह की चालानी कार्रवाई करती रहती है, लेकिन बाजार में बीच रोड पर खड़े आड़े तिरछे वाहनों पर पुलिस द्वारा कभी कभार ही चालानी कार्रवाई की जाती है। लेकिन ई रिक्शा और कई जो अन्य वाहन जैसे कि यूटिलिटी बस बीच रोड पर ही खड़े रहते हैं। वही पुलिस को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और इन पर भी चालानी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो देखो, यहाँ पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की गई है। पुलिस ने यहाँ पर चालानी कार्रवाई जो है वो की है और कानून तोड़ने वालों पर यहाँ पुलिस के द्वारा जो है वो सख्ती से कार्रवाई की गई है। दरअसल बिना हेलमेट पहने हुए या फिर ट्रिपल जो सवारी है उन पर यहाँ पर पुलिस के द्वारा सख्ती से कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पुलिस ने यहाँ पर इनकी चालानी कार्रवाई जो है वो की है और बिना हेलमेट के 3 लोग दरअसल सवार थे, जिन पर पुलिस ने कार्रवाई की और उनकी चालानी भी की है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर मथुरा दत्त जोशी ने कमल थाम लिया, यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम धामी की मौजूदगी में देहरादून में मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी की सदस्यता ली। आपको बताते चले कि मथुरा दत्त जोशी 48 साल के कांग्रेस के बड़े नेता रहे। निकाय चुनाव के मतदान से पहले कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका लगा है और ये बीजेपी के लिए मॉरल बूस्टर का काम भी करेगा। वहीं कांग्रेस इस इस्तीफे को लेकर अचंभित दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि पार्टी ने उनका बहुत सम्मान किया और विभिन्न पदों पर बैठाया। देखिए, जोशी जी का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत हानि है, पार्टी की तो हानि है ही है, क्योंकि एक बहुत अनुभवी और कई सारे पदों को उन्होंने सुशोभित किया। तो जब आप इतने सारे पदों पर रहते हैं तो लगातार आपका अनुभव भी बढ़ता चला जाता है, आप पार्टी को समझने लगते हैं, कार्यकर्ताओं को समझने लगते हैं। और मुझे लगता है कि आज उत्तराखंड के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ 1-to-1 संपर्क मथुरा दत्त जी का ना रहा हो। इतना सब कुछ पार्टी ने दिया, उसके बावजूद भी पार्टी से ये नाखुशी या पार्टी के प्रति इतने अपमानजनक शब्द पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए जो कुछ भी उन्होंने कहा, वो मुझे लगता है स्वीकार्य नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के उस बयान को हास्यास्पद बताया, जिसमें उन्होंने बागियों से नामांकन वापस लेने की बात कही और नामांकन न वापस लेने की सूरत में उन्हें पार्टी से निकालकर बाहर करने की धमकी दी। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि आखिर किस मुंह से महेंद्र भट्ट कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेत्री ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर सवाल दागते हुए कहा कि पार्टी का अनुशासन तब कहा गया था जब मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति होने का गंभीर आरोप लगा था। यह अनुशासन तब कहा गया था जब सीबीआई जांच में उद्यान विभाग लंबे करोड़ों का घोटाला होने की पुष्टि हुई थी। नहीं, काफी हद तक मुझे लगता है कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, जिला अध्यक्षों ने, महानगर अध्यक्षों ने आगे बढ़कर बहुत कोशिश की है रूठे हुए को मनाने की, क्योंकि अनंतोगत्वा तो हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। टिकट एक ही का होना था, काफी लोगों का मनोबल भी गिरा, कुछ के दिल टूटे और ऐसे में टिकट क्योंकि नहीं हो पाया कुछ लोगों का, तो वो को भवन में चले गए या उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम सफल हुए हैं लोगों को मनाने में, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने फैसले पर अडिग हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बागियों पर कार्रवाई की जाएगी। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए। भूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चारधाम यात्रियों
और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाथ काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड में 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव में वार्डों में पार्षद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्डों में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। तो वहीं हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड 9 तल्ली बमोरी क्षेत्र से बीजेपी पार्षद प्रत्याशी गिरीश नैनवाल ने अपने वार्ड में सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलान शुरू कर दिया है। चुनाव के मद्देनजर पार्षद प्रत्याशी गिरीश नैनवाल ने अपने चुनाव कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें चुनाव लड़ने को लेकर बैठक में वार्ड से जुड़े सभी मुद्दों पर आपस में चर्चा की गई। बैठक के दौरान गिरीश नैनवाल ने कहा कि उनके वार्ड में तमाम समस्याओं का अंबार है और सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों की सुरक्षा का, जिसमें उनके वार्ड में कुछ लोग द्वारा शराब पीकर वार्ड का माहौल जो है वो खराब किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। अभी हमारे सभी सहयोगी लोग, युवा साथी, सयाने लोग, सीनियर लोग, पार्टी के सीनियर लोग और वार्ड के सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं। सभी लोग अंदर एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से कल से हम अपना एक सघन अपना अभियान शुरू करें, चुनाव प्रचार अभियान शुरू करें, जिसमें महिलाएं भी हमारे साथ हो, महिलाओं की भी सहभागिता हो और गली गली जाके किस तरह से वहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उनके बारे में जानकारी ली जाए और उनका निराकरण के बारे में फिर हम चुनाव के बाद उसके बारे में विचार करेंगे, उनका निराकरण का सोचेंगे और किस तरह से हमने सीनियर्स के अनुभवों का फायदा लेना है, युवाओं के जोश का फायदा लेना है और बड़े शांति के साथ, बड़े अच्छे तरीके से और सरल तरीके से इस चुनाव को आगे की ओर ले जाना है और पार्टी को जीत की ओर ले जाना है। कई जगह ऐसी शिकायतें हैं कि कई क्षेत्र उन्होंने ऐसे हैं जिस क्षेत्रों के उन्होंने देखा भी नहीं, कुछ कार्य नहीं किए गए। जैसे कई सड़कें अभी जो टूटी पड़ी थी उनके कार्यकाल से पहले भी टूटी पड़ी थी, आज भी टूटी पड़ी हैं, नालियाँ वैसी की वैसी पड़ी हैं। सीवरेज की जहाँ प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की, वो अभी तक समाधान नहीं हुआ। उनको हर दूसरे महीने सीवर लाइन वालों को नगर निगम से बुला के सीवरेज की सफाई या ब्लॉकेज खुलवाने पड़ते हैं। तो इस तरह से कई समस्या, जल भराव की समस्या बड़ी ज्वलंत है। कुछ हिस्सों में नशा करके सब पूर्व पार्षद की जानकारी में है, जो हमारे निवर्तमान पार्षद की जानकारी में है, नशा करके शाम के समय लोगों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं से स्पेशली अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो उस पर रोक लगाने के लिए हम विशेष प्रयास करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।